देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवद्भक्ति हेतुके ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणं। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 3, श्लोक संख्या 12। ज्ञानम यत् आप्रातिनिवृत्तगुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसादा उत यत्र गुणेषु असंगा कैवल्य सामात पथस्थो अथ भक्ति योगा को निर्वृतो हारि कथा श्रुतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यत् अप्रातिवृत्तगुणोर्मि चक्रम् आत्म प्रसादात यत्र गुणेषु असंगा कैवल्य सामात पथस्तु आथ भक्ति योगा को निर्वृतो हारि कथा श्रुतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यत् अप्रातिनिवृत्तगुणोर्मि चक्रम् आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेषु असंगा कैवल्य सामात पथस्तु आथ भक्ति योगा को निर्वृतो हारि कथा श्रुतिं न कुर्यात्। पढ़िए कोई श्लोक। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ज्ञानं यदा प्रतिनिर्विद्गुणोर्त्वमि चक्रा मात्मं प्रसाद उत यत्र गुणेषु संगा कैवल्यस्मस्तु भक्ति योगा को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्ति गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद संगा कैवल्य सम्मत पथस्तवत् योगा को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। नेक्स्ट। ज्ञानं यद् अप्रतिनिवृत्ता गुणोर्मि चक्रम् आत्मा प्रसादा उच्यत्र गुणेषु असंग कैवल्य समता पथस्ताव अथ भक्ति योगा को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। नेक्स्ट। अप्रातिनिवृत्तगुणोर्मि चक्रम् आत्मा प्रसादा उत यत्र गुणस्व संग कैवल्य सम्मातपथस्तव भक्ति योग को निवृत्तो हरि कथा सुरतिं न। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा प्रेतावेत्रिगुणाय चक्रम् आत्मं प्रसादमुत यत्र गुणाश असंग संयात्य प्रथस्थात्मभक्ति योगाश्वतो निर्वतो हरि कथा श्रद्मन। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। किसने नहीं पढ़ा श्लोक? हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। ज्ञानं यत् अप्रतिनिवृत्ता गुणोर्मि चक्रम् आत्म प्रसादे उत यत्र गुणेषु असंगः कैवल्य समत्ते पतस्तौ अथ भक्ति योगा को निर्वृतो हरि कथासु रतिं न कुर्यात्। नेक्स्ट। वर्षा पढ़ो।
हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। ज्ञानम यद दप्रात। माता जी मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। अच्छा, साथ में पढ़ो। ज्ञानम यद अप्रातिम ज्ञान तिनिवृत्ता ज्ञानम यद दप्रित तिनिवृत्ता अप्रत गुणोर्मि अप्रत चक्रम गणोन्मे चक्र आत्मा प्रसादा उत यत्र गुणेषु असंगा आत्मा प्रसादा उत यत्र गणेश असागा कैवल्य सामात पथस्तु अथ भक्ति योगा कैवल्य समाता पथस्तुत अथा भक्ति योगा को निर्वृतो हरि कथा शुरतिम न कुर्यात्। को निर्वतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। देखो कितना अच्छा पढ़ दिया। हरे कृष्ण। और कौन रह गया? पूजा पढ़ो। हरि बोल पूजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा ना अच्छे से, इसलिए नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा, नहीं दिख रहा है? मेरे पीछे पढ़ोगे फिर? जी माता जी। बोलो। ज्ञानम यथा प्रा बोलो ज्ञानम यथा प्रा तिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम त्रिनवृत्त गुणोर्चक्रम आत्मा प्रसादा उत यत्र गुणेषु असंगा आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश असंगा कैवल्य सामात पथस्तु आह भक्ति योगा केवल समाता प्रथास्तत् अथ भक्ति अथा योगा को निर्वृतो हरि कथा शुरतिम न कुर्यात्। को निर्वतो हरि कथाशु रतिम न कुर्यात्। कथारतिम कुर्यात्। धन्यवाद। सबका हो गया। एक्चुअली श्लोक को पढ़ना बहुत जरूरी है, सबको पढ़ना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धिकरण होती है। प्रभुपाद तो कहते भी हमें इनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वी शुड मेमोराइज एंड सिंग देम, इनको गाना चाहिए हम लोगों को। तो इस तरीके से, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन नहीं भी है मगर फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए, इसीलिए आई मेक श्योर कि एवरीबॉडी शुड रीड, इसलिए बोलते सबको पढ़ना चाहिए। शब्दार्थ। ज्ञानम ज्ञान यथा जो आ की सीमा तक प्रति निवृत्त पूर्णतया निवृत्त गुण उर्मी भौतिक गुणों की तरंगे चक्रम भवर आत्म प्रसाद आत्म संतोष उत और भी यत्र जहां गुणेशु प्रकृति के गुणों में असंग अनासक्ति कैवल्य दिव्य समता सुकृत पथा पथ रास्ता तू लेकिन अथ अतएव भक्ति योगा भक्तिमय सेवा क कौन निवृत्त लीन हरि कथासु भगवान की दिव्य कथाओं में रतिम आकर्षण ना नहीं कुर्यात करेंगे। अनुवाद। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरें पूरी तरह थम जाते हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्म तुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? तो यहाँ पे किसकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है, किसका गुणगान हो रहा है? वह है भगवान हरि के विषय में जो उनके गुणगान है या दिव्य ज्ञान है उसके बारे में बात की जा रही है। वह ऐसा ज्ञान है कि जो हमारे जैसे भौतिक गुण है उनकी तरंगे जो मतलब तीन प्रकृति के गुण है उनको और भंवरे को पूरी तरह थाम जाता है। ठीक है, अब तरंगे किस तरीके से, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, ठीक है, तरंगे ही एक तरह की, मतलब लहरें भी ऐसे जाती हैं जैसे भंवरे भी होते हैं। भंवरा एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है, वो टिकता नहीं है ना, ये भी थोड़ी देर इधर फिर इधर फिर इधर। तो उसी तरह से भौतिक जगत में जीवात्मा भी इधर से उधर भटकता रहता है। किसके प्रभाव में? तीन गुणों के प्रभाव में। ठीक है, और दिव्य ज्ञान आने पर क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो जब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित रहता है भगवान हरि के बारे में, तो क्या होता है, ये जो गुण है इन पे बंधन
थम जाता है, ठीक है, थम सा जाना मतलब इनका प्रभाव हम पे नहीं रहता। और ऐसा ज्ञान क्या करता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज, हाँ, इस दिव्य ज्ञान का, तो हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट्स, क्या है, उनको ये हर लेता है, दैट विल बी टेकन अवे, ठीक है। So, उससे क्या होता है, आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है, तो मीन्स वी बिकम सेटिस्फाइड, अपनी सेल्फ में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, कि नहीं हम भगवान के दास हैं, वी बिकम संतुष्ट, हाँ। और दिव्य होने के कारण महापुरुषों, और ये जो ज्ञान है, अब बता रहे ये तो इसका गुणगान है, और ऊपर से प्रूफ भी दे रहे हैं, क्या वेरीफाई भी कर रहे हैं, कि जो जितने भी महापुरुष हैं वो भी इसको वेरीफाई करते हैं कि नो, मान्यता है इसका, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर हमें उसके बारे में बताना हो, तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब हर चीज को तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, कभी कभी जिसने इस्तेमाल किया उसकी कथा सुन के हम विश्वास करते हैं, हाँ, दैट इज अ प्रीचिंग। जनरली प्रचार क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोग अभी जैसे फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली की एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है, तो फेयर एंड हैंडसम लगा के तो खैर लड़कियां नहीं भागती आगे पीछे, मगर फेयर एंड लवली का पहले ऐसा एडवर्टीजमेंट होता था, कोई लगाता है, बोलता है नहीं मेरे को पिंपल था, देख मेरा भी ठीक हुआ, तू भी लगा के देख। इट्स अ प्रीचिंग, है ना, प्रचार ही तो है, देख मैंने लगाया, फिर गुणगान कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का। तो उसी प्रकार से, खैर ये प्रोडक्ट तो नहीं है जो भगवान की हरी कथा है, इट्स अ डिफरेंट सेपरेट स्टोरी, मगर इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि एक तो इतना दिव्य है कि जितना भी हमारी भौतिक जो गुणों का प्रभाव है उसको हमें निकाल देता है, दूसरा हमारे जो भौतिक अटैचमेंट्स हैं उसको खत्म करता है, और तीसरा हमें आत्मतुष्ट करता है, ठीक है। अब बोले कि ये तो आप बोल ही रहे हो, मान्यता क्या है, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में तो वैसे में रहता, तो इसकी मान्यता यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महापुरुष है वो भी मान्यता इसकी दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज, तो ये प्रूवन है, तो ये सिर्फ तथाकथित बात नहीं कि अच्छा ऐसा तो ऐसा हो जाता है, नो, इट्स प्रूवन, इवन महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हवा में ही बातें नहीं कर रहे हैं, तो मान्यता भी बता रहे कि नहीं उसकी मान्यता है। फिर कह रहे कि जब मान्यता भी है, ठीक है, अभी किसी दवाई की भी कोई प्रोडक्शन है या कोई प्रोडक्ट भी होता है, जब इसका उतना हम लोग जब टेस्टिमोनियल्स देखते हैं या लोगों के रिव्यूज देखते हैं, कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, तो प्रोडक्ट ऐसे ही तो परचेज नहीं कर लेते ना, जनरली हम रिव्यूज के थ्रू देखते हैं, अच्छा लोगों ने क्या रिव्यू दिया है, कैसा बताया है, ठीक है, उसके बाद में हम किसी प्रोडक्ट को देखने की सोचने की बात करते हैं। तो वही चीज है कि ये प्रूवन भी है, इतना गुण भी है, और उसके बावजूद भी कौन भला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके प्रति आकृष्ट ना हो, हाँ, तो वो तो फिर इससे बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता, कि इतनी आपको मान्यता भी बताई जा रही है, फल भी बताया जा रहा है, मगर उसके बाद भी आकृष्ट नहीं हो रहे, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं प्रूवन है, इतना गुण है, बट इतना सुनने के बावजूद भी अगर हमें आकर्षण नहीं है, इस विषय के बारे में रुचि नहीं है, तो फिर हमसे ज्यादा मंदभाग्य व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, हाँ। तो जैसा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जय श्रील प्रभुपाद, भगवत गीता के 10वें अध्याय के ये 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता के बताए जाते हैं, 8, 9, 10, 11 नहीं, शायद 9, 10, 11, 12 ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है। तो उसमें से एक श्लोक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत होते हैं, शुद्ध भक्त अपनी सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है, इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड टू बी ऑलवेज इन ब्लिस, कि आनंद का आस्वादन करना, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट प्रोसेस, सीक्रेट प्रोसेस इज परस्पर मीन्स भगवान की निरंतर सेवा, कांस्टेंट एंगेजमेंट, भक्ति में कांस्टेंट एंगेजमेंट होना, वो एक दिव्य आनंद का आस्वादन हम कर सकते हैं। नहीं तो अभी बोले थोड़ी देर माया में, थोड़ी देर इधर भक्ति कर लेंगे, तो उससे आनंद उतना नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, लिखा है शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है, ठीक है। अगर हमें नहीं लगाना आता, एटलीस्ट चिंतन वैसा होना चाहिए कि कोई कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
बट नॉट द कैप्रेशियस और इलीगल वर्क, जो शास्त्र के अनुसार वैसे कार्य। ठीक है, तो यदि किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी ये दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए। अब हम लोग क्या है, साधक है ना, वी आर नॉट दी परमहंसा डिवोटीज, अभी हम लोग शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं है, यहाँ पे बात शुद्ध भक्त की हो रही है कि वो निरंतर आस्वादन करता है दिव्य आनंद का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, देखिए डोंट बी डिस्करेज, आप डिस्करेज मत होइए, आप हताश मत होइए, आप सोचो कि हम तो अभी शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर हमें तो आनंद आएगा नहीं। बोले नहीं, इवन अ साधका, इवन अ न्यूफाइड डिवोटी कैन ऑल्सो टेस्ट, इस जो आनंद है इसको वो टेस्ट कर सकता है, मगर कैसे, कि एक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना अगर की जाए तो, कि मतलब उनके अधीन रह के कार्य में किया जाए। सुबह ही हमारा तो क्लास चल ही रहा था, तो एक भक्त पूछते हैं कि हमें पता नहीं था कि ऐसा होता है, तो फिर गुरु महाराज जी ने बोला तो पूछना किसने होता है। द थिंग यू डोंट नो यू शुड आस्क, जो आपको नहीं पता है आपको पूछना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यू आर नॉट इंक्वायरिंग। और भक्ति हमारा तो बात ही इंक्वायरी से शुरू होता है, तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानना है तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज है, वी शुड इंक्वायर। हमें नहीं पता है तो मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, वी शुड इंक्वायर फ्रॉम आवर सीनियर्स, और जिनके अंडर हम गाइडेंस में होते हैं। और जब उनके अंडर गाइडेंस में चलते हैं, इफ वी प्रॉपरली फॉलो, अगर हम उसको सही ढंग से टीचिंग्स का पालन करें प्रभुपाद की टीचिंग्स के अनुसार, तो इस दिव्य स्थिति का अनुभव हम भी कर सकते हैं, बकायदा हम उसको अच्छे से पालन करें। बट बात यह है ना कि हम अपने मनोरथ पे चलते हैं। हाँ, हम कई बार चीजों को पूछना जरूरी नहीं समझते, जो कि एक गलत धारणा है। ठीक है, कोई भी चीज है, खासकर भक्ति के पद पे हमें एक एक चीज को पूछना चाहिए। जब ये श्लोक आया था भगवद गीता का, तो हमने गुरु महाराज से पूछा था कब तक पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, कितना पूछना चाहिए। आप बोला कि सवाल करो मगर क्या, कब तक, क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए। बोले सब कुछ पूछना चाहिए, अंत काल तक पूछना चाहिए। आप बड़े भक्ति बन जाओगे तब भी पूछो, कि गुरु से थोड़ा ज्यादा हम जान सकते हैं। तो वी शुड ऑलवेज अंडर द गाइडेंस, दिस इज द सीक्रेट, कि हमेशा हमें अंडर गाइडेंस में कार्य करना चाहिए। फिर अपने को टेंशन नहीं है ना, अब ऊपर वाले ने बोला है, गुरु ने बोला, तो वो ध्यान में रखेंगे, अगर हम कुछ गलत भी करेंगे मगर हम तो उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो ये बहुत अलग एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी हैव टू साधक स्पेशली जो होता है मार्गदर्शन में उसको कार्य करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जैसे बताया है यहाँ पे, परिपक्व अवस्था क्या है, मैच्योर। जब हम भक्ति में थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं या थोड़ा एडवांस करते हैं, हम न्यूफाइड स्टेज से थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में होती है, जो जीवात्मा की मूल वैधानिक अवस्था होती है। तो परिपक्व मतलब जैसे हम एडवांस करते हैं भक्ति में, तो हम अपना संबंध एक भगवान के साथ वो देख पाते हैं, उसको अनुभव और ज्यादा तीव्रता से कर पाते हैं। तो यह अवस्था भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है, जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। ठीक है, माधुर्य प्रेम मीन्स प्रेम, कि जैसे भक्ति के 9 स्टेजेस हैं, तो लास्ट स्टेज क्या है, प्रेम। तो मगर इन स्टेजेस तक भी पहुंचने के लिए वी नीड गाइडेंस, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाएंगे ना, प्रेम तक। मगर मैच्योर फ्रूट क्या है, प्रेम, हमें प्रेम मिलता है। इसलिए ईश साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग केवल्य कहलाता है। ठीक है, तो अगर भगवान को साक्षात्कार करना है, उनको समझना है, तो केवल भक्ति योग से ही समझा जा सकता है, सेवा भाव से। ठीक है, विद लव एंड डिवोशन, नॉट जस्ट बाय सेंटिमेंट्स। नहीं, सेंटिमेंट्स नहीं, हमें फिलॉसफी भी आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या ज्ञान है सही में। भक्ति योग में केवल सिर्फ भावुक होकर रोना ही नहीं बोला गया है, सेवा करनी है हम लोगों को। वी हैव टू डू दी सर्विसेज इन अ नाइसर वे, हमें भगवान से प्रेम भरी सेवा करनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, जैसे आगे लिखा है, तो सेवा, हर सेवा करनी है, ये नहीं है कि मेरे को तो ये आता नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं, हर प्रकार से हमें अपने आप को संलग्न करना चाहिए सेवाओं में। ठीक है, तो जैसे आगे लिखा है, इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी एक वैदिक
कथन उद्धृत करते हैं। एको नारायणो देवा परावारणा परमास्ते केवल्य संगीतः, और यह प्रस्थापित करते हैं कि भगवान नारायण ही केवल्य हैं, और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वह केवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। तो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति। भक्ति योग में ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म क्या कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर से ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषेरा भांड तो वो केवल विषय वस्तु है। ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषेरा भांड। तो केवल भक्ति, केवल एक ओनली वन एंड ओनली पाथ इज भक्ति योगा, दैट वे यू कैन रीच कृष्ण एंड अप्रोच हिम एंड कैन अटेन हिम। ठीक है, केवल भक्ति योग से, देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं है उनको पाने का। ठीक है, नहीं तो ज्ञान कांड कर्म ज्ञानी मन के मेंटल स्पेकुलेशन में होते हैं, दे विल बिकम योगीज, दे विल अटेन सम पावर, और मायावादी भ्रम में लीन हो जाते हैं। दे आर नॉट अटेनिंग द आनंदा। आनंदा इज ओनली अटेन व्हेन यू बिकम अ डिवोटी, और वो भक्ति योग में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए इसको केवल्य कहा जाता है यहाँ पे। तो जैसे आगे बताया है यहाँ पे कि ये केवल्य पंथा का प्रारंभ श्रवण से, अर्थात परमेश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से, भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति में जानकारी अगर हमें चाहिए हो, किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें जानना हो, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? उसके बारे में सुनते हैं कि अच्छा ये कौन है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स का ही बात किया जाए, अगर उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में अगर या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो श्रवण ही करेंगे ना, मतलब पूछेंगे, सुनेंगे पहले, अच्छा क्या है इस यूनिवर्सिटी में, उसका गुणगान बताया जाता है, या उसके बारे में अगर कुछ उसका गलत है तो वो सुनते हैं। तो सुनने पे हम अपनी कहीं जजमेंट देते हैं, ठीक है, कि ये सही है या गलत है, फिर आगे जाके जांच पड़ताल करेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से किसी भी स्टेज में सबसे पहला हमारा कोई भी जानकारी चाहिए तो श्रवण करते हैं हम लोग। ठीक है, सो विल हियर अबाउट दैट पर्सन और दैट यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज कि अच्छा क्या है, क्या इसके गुणगान है, तो गुणगान सुनेंगे ना, अगर अच्छा लगेगा तो विल अप्रोच फर्दर, विल गो फर्दर। तो वैसे ही भक्ति योग में भी हम जुड़ते कैसे हैं? पीपल विल कम एंड प्रीच अस, और प्रीचिंग क्या है? बोलना, श्रवण करना। हम लोग श्रवण करते हैं, वो लोग गुणगान कर रहे हैं, हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, अच्छा ये क्या बता रहे हैं, भक्ति योग क्या है, ये भगवत गीता भागवतम क्या है, इसकी महिमा क्या है, वी लिसन, एंड उससे हमारा थोड़ा फेथ बढ़ता है। When the faith is there, श्रवण से एक फेथ बढ़ता है, अच्छा नहीं, कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा नहीं ये सही है या गलत है, ऐसा हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। सुनने के बाद में अगर हमारा फेथ जैसा बढ़ता है, फिर हम उसका भी, हम भी गुणगान करते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान को भी जानने का सही तरीका या देखने का वो श्रवण से है। ठीक है, सो तभी हमारी नवदा भक्ति में पहला स्टेज क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो पहला श्रवण है। ठीक है, तो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने भी बताया था कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि अंत समय क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसेस यू रिकमेंड, तो इसे टॉक अबाउट, गुणगान करना, जप करना निरंतर। तो मगर उन्होंने बोला कि परंतु जप के लिए भी, गुणगान करने के लिए पहले श्रवण होना चाहिए ना, द पर्सन हु लिसन्स वेरी केयरफुली। आपको एक और चीज बताते हो, फैक्ट, अभी पिछले दिनों प्रभुपाद जी का दीक्षा का दिवस था, तो आपको पता है प्रभुपाद को दीक्षा कैसे मिला? सो 10 साल के बाद में प्रभुपाद गॉट इनिशिएटेड फ्रॉम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, तो जब प्रभुपाद गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलने, तो कुछ जो सीनियर डिवोटीज थे उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को कहा कि ये अभय बाबू हैं, ये काफी समय से अच्छा कर रहे हैं, तो इनको दीक्षा के लिए हम रिकमेंड करते हैं। तो देन हाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिकॉग्नाइज्ड हिम, उन्होंने कैसे रिकॉग्नाइज किया? उन्होंने बोला हाँ, आई नोटिस दिस बॉय लिसन्स वेरी केयरफुली, कि ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है। सब लोग, क्योंकि वृंदावन में जनरली क्या होता था, इवनिंग टाइम इज दर्शन टाइम, कि सारे अगर मंदिरों का जो भी दर्शन है वो इवनिंग में ही खुलता है, शाम के समय में। तो जो भी भक्तगण होते थे वो शाम को चले जाते थे दर्शन करने, सुनने नहीं बैठते थे, कथा को नहीं, मगर श्रवण से ही हम देख सकते हैं। द पावर टू सी इज थ्रू द हियरिंग। हाँ, दिस इज द सीक्रेट, कि अगर हमें देखना है भगवान को तो हमें श्रवण करना है, तब हम उनको देख पाएंगे, ऐसे नहीं जान पाएंगे उनको। तो ऐसा लोग नहीं समझ पाते थे, मगर प्रभुपाद, उनको समझ आता था, नहीं आता था, मगर वो बैठे रह के सिंसियरली सुनते थे। और तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने एक चीज कहा था कि द पर्सन who listens very carefully can preach very nicely।
तो जो अच्छे से सुन सकते हैं वही अच्छे से गुणगान भी कर सकते हैं। तो इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप भगवान का श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक नहीं करोगे, आपका कन्विक्शन नहीं आएगा और अच्छे से प्रचार भी नहीं कर पाओगे। आधी अधूरी बात सुनोगे, अच्छा वो ऐसा बता रहे थे, ऐसा ऐसा, आगे पता नहीं क्योंकि सुना ही नहीं है ध्यान से। तो ध्यान से सुना नहीं है तो प्रश्न भी नहीं आते हैं। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारे मन में अगर कुछ रहता है प्रश्न भी आते हैं। द ओनली थिंग वी डोंट गेट द क्वेश्चंस बिकॉज वी डोंट लिसन केयरफुली। हमें क्वेश्चंस क्यों नहीं आते? क्योंकि हम ध्यान से सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है तो इससे प्रश्न भी नहीं आते। जिज्ञासा भी आती है कहीं पे कुछ जानने की या सीखने की, कुछ रियलाइजेशंस भी नहीं आती हैं बिकॉज वी डोंट लिसन केयरफुली। वन नीड टू लिसन केयरफुली मीन्स टेकिंग इट टू द हार्ट। सुनने का अर्थ क्या है? उसको हृदय में धारण करना, इसको हियरिंग कहते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट सुपरफिशियली, हाँ आई एम इन द क्लास, में क्लास में बैठा हूं, नाम लिख दिया, क्या सुना आपने? कुछ तो बता रहे थे, अब पता नहीं क्या बता रहे थे, और कुछ तो बड़ा अच्छा बता रहे थे, क्या बता रहे थे वो पता नहीं। वही बात आ गई ना, वही धारणा और ध्यान वाली। हाँ, तो धारणा क्या होता है? भगवान के बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, क्या वस्त्र पहने भगवान ने? उतना तो ध्यान नहीं दिया, फिर क्या दर्शन किया आपने? तो वही चीज आ जाती है श्रवण में भी। तो भगवान का जितना अच्छे से श्रवण करोगे उतना अच्छा मेडिटेशन जाता है, और उतना ही अच्छा आप लोगों को गुणगान भी उसका कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत हमारी श्रवण से होती है, और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो अब यदि हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हम श्रद्धा से नहीं सुनते हैं, इट डजंट ट्रांसफॉर्म द हार्ट, यू नो। तो फेथ भी होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जिससे सांसारिक कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है, जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती, तो उसके लिए पहले हियरिंग भी तो चाहिए ना, वैसा वाला। तो वैसा हियरिंग रहता है तो तभी हमारी रुचि ये भौतिक चीजों से निकलती है। बात है तो भौतिक चीजें बहुत ध्यान में रहती है हमको। क्यों? क्योंकि हम बड़े अच्छे ध्यान से सुनते हैं उनको, जैसे पता नहीं इसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरी सांसें नहीं चलेंगी। तो वी लिसन दैट वेरी केयरफुली, मगर ये नहीं पता कि वी शुड लिसन भागवतम वेरी केयरफुली। ठीक है, तो भक्त के लिए सारे संसारिक कार्यकलाप, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षक बन जाते हैं, और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है। क्या लिखा है? भक्त के लिए सारे संसारिक कार्यकलाप, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षक बन जाते हैं, मतलब उनको अट्रैक्शन नहीं रहता उनके प्रति, और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है। कि व्हेन दे आर इनटू मैच्योर स्टेज, भक्ति के जब एडवांस स्टेज पे होते हैं, फिर तो अपने शरीर से भी कोई आसक्ति नहीं रहती, और शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं है। जो अपने ही शरीर से आसक्ति नहीं तो रिश्तेदारों से तो क्या रहेगी, है ना। तो ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होते। इन दैट स्टेज द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर डजंट अफेक्ट हिम। तो उस समय तीन गुण जो है वो प्रभावित उसको नहीं करते हैं। तो भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण होते हैं, और जिन सारे संसारिक कार्यों में सामान्य व्यक्ति अधिक रुचि लेता है या भाग लेता है, वह भक्ति के लिए अनाकर्षक बन जाते हैं। तो कोई भी मटेरियल चीजें हैं उसको कोई रुचि नहीं रहती उनमें, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही सिंपली इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा। कृष्ण कथा नहीं है तब वो बेचारा भक्त बोर हो जाता है, तो कहाँ फंस गया मैं, और जहाँ कृष्ण कथा वहां वो बैठा रहेगा। तो ऐसा उनका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप अपनी भक्ति में एडवांसमेंट कैसे चेक कर सकते हैं? व्हाट इज द मेजर टू चेक यू आर एडवांसिंग? आप लोग कैसे देख सकते हैं कि मेरा प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाय अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच टेस्ट यू हैव इन हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण। कि आप में कितना रुचि आ रहा है भगवान का श्रवण और कीर्तन करने में। हाँ, कभी आपको ऐसा हो रहा है कि आप किसी के साथ में बैठे हो, अगर भौतिक बातें हो रही हैं और आप बोर हो रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर एडवांसिंग। तो आप भक्ति में एडवांस कर रहे हो। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, आपको मजा आ रहा है उधर बातें सुनने में, तो डेट मीन्स यू आर स्टिल लैक कर रहे हो, अभी भी बढ़ नहीं रहे हो भक्ति में। हाँ, कि भौतिक बातों में रुचि ले रहे हो। तो इट शोज द मोर द टेस्ट यू हैव द मोर यू आर एडवांसिंग इन भक्ति। ठीक है, और उसके लिए अगर टेस्ट नहीं है, कोई बोलता है जब में रुचि नहीं है, जब में रुचि नहीं है तो और जब करो साध्य और साधन एक ही है। ठीक है, जब में रुचि नहीं है और ज्यादा जब करो, जितना करोगे उतना, द मोर यू चैंट मोर यू बिकम इनचैंट। हाँ, उसी प्रकार से हरि कथा हरि कीर्तन का भी होता है। ठीक है, तो अगर खुद टेस्ट नहीं आता है तो ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जिसका टेस्ट है। अगर आपका फेथ नहीं है तो ऐसे भक्त का संग करो जिसका फेथ स्ट्रांग है, क्योंकि भक्ति में कोई भी जो गुण है वो कंटेजियस होता है। भक्ति इज ए कंटेजियस, जैसे एक डिजीज होती है ना जो फैलने वाली होती है, वैसे ही भक्ति भी फैलती है।
तो जिस भक्त, आपका अगर स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है, ऐसे भक्त का संग करो जिसका फेथ बहुत स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली यू विल ऑल्सो गेट दैट क्वालिटी। अगर आपका रीडिंग हियरिंग में स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे भक्त का संग करो जिसका रीडिंग बहुत अच्छा है, जो जिसका बहुत रुचि है रीडिंग में, वो घंटों घंटों बैठ सकता है पढ़ने के लिए। ऐसे भक्त का संग करो जिसका श्रवण बहुत तेज है। जब उनका आप संग करोगे ऑटोमेटिकली दोस क्वालिटीज विल कम टू यू। तो ऐसा करने से, तो फाउंड सच डिवोटीज, ऐसे भक्तों को ढूंढो। आप में नहीं है तो कुछ तो करना है ना। भगवान की कृपा तभी आती है जब हम प्रयास करते हैं, और प्रयास के लिए अगर हमें कुछ गुण नहीं है तो हमें ऐसे भक्त ढूंढने चाहिए जिनके पास वो गुण है, और फिर उनका संग लेना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस। ठीक है, आगे जैसे लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी कहा गया है, और आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना कि आत्मतुष्टि द्वारा संभव है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत कहलाता है, भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है, और वह इसी भक्ति में सेवा में सभी वस्तुओं को अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नौ सिखियों भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। तो क्या बोला गया है, अब ये नहीं कि अब तो महाभागवत हो, नाउ आई एम बिकम प्योर डिवोटी, अब मुझे साधना करने की क्या जरूरत है, नो आई डोंट नीड एनीथिंग। नहीं, इवन महाभागवत और ज्यादा हम्बल होते हैं, और ज्यादा भक्ति सेवा करते हैं, और अपना जो भी है वो सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और इवन जो नौ सिखिए भक्त होते हैं, नौ सिखिए भक्त कौन से हैं? न्यूफाइड डिवोटी, दोज हु डोंट नो हाउ टू सर्व कृष्णा, जिनको नहीं पता है कि सेवा कैसे करनी चाहिए, उनको भी सेवा में लगाते हैं। उनके भी जो विषय जो चीजें हैं, अगर वो उनको दान देते हैं तो उनको भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं, दान नहीं भी देते तो उनको प्रेरित करते हैं कि भगवान की सेवा में लगे, जिससे उनका भी शुद्धिकरण हो और उनकी भी सेवा लगे। तो श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते कहा है। क्या कहते हैं? निर्बंध कृष्ण संबंधे। इसका अर्थ यहाँ पे, ये इस श्लोक का अर्थ, ये भक्ति रसामृत सिंधु से है, इसका अर्थ ये है कि भक्त को भौतिक चीजों में कोई आसक्ति नहीं है, he has no interest in anything material, but anything that is given to him that is interested for Krishna consciousness, he will utilize that। ठीक है, ऐसे उसको खुद के इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु भगवान की सेवा के लिए उसको कुछ भी मिलेगा वो उसको छोड़ेगा भी नहीं। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि ये नहीं है कि अपने लिए नहीं चाहिए तो एक्सेप्ट भी ना करे उन चीजों को, नहीं, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो जैसे मुझे याद है हम लोग एक बार वृंदावन गए थे अपने गुरु महाराज के संग में ही, तो वहां पे हम लोग कई मंदिरों में गए, तो कई मंदिरों में पांडा हम लोग जैसे दान देते हैं, कहते नहीं नहीं माया हम छूते नहीं, आप यहाँ पे रख दीजिए, हाँ, या ऐसा बोलते हैं। और गुरु माता जी आके हमको कहते कहते हम लोग तो लगता है हम ज्यादा माया में, हम लोग तो कोई पैसा देते हैं बोलते दे दो दे दो, तो हम मना नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो बाह्य दृष्टि से वो माया कहलाती है, परंतु यदि हमें उसका सही यूटिलाइजेशन पता हो कि कहाँ करना है, फिर कोई भी मना नहीं करेगा। तो लक्ष्मी आ रही है, दे दो, बिकॉज वी नो वी हाउ टू यूज इट इन कृष्णा सर्विस। इवन हम तो मांगने जाते हैं, दे दो भाई थोड़ा पैसा दे दो लक्ष्मी दे दो, बिकॉज वी नो वी आर यूजिंग इट इन कृष्णा सर्विस, हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ भी माया नहीं है। तो भक्त को इसीलिए युक्त वैराग्य मीन्स कि हर चीज को भगवान के संबंध में देखना और उसको उनके सेवा में लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि ये तो माया है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यदि सांसारिक कार्यों को भगवान की सेवा से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रमाणित केवल्य कार्य बन जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके सांसारिक कार्यकलाप भी हैं, केवल उनको मंद नहीं करना है, बस उनको भगवान कृष्ण से जोड़ना है, तो जब जुड़ जाएगा वो भी दिव्य बन जाएगा। जिस प्रकार से एक लोहा अग्नि के संपर्क में आने से अग्नि की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से भौतिक कार्यकलाप भी, क्योंकि भगवान दिव्य हैं तो उनकी सेवा भी दिव्य है, उसमें लगाने से वो भी दिव्य बन जाते हैं। हम समझ में आया कि वेन, जैसे एक आयरन रॉड है, आग लगी होती है, ठीक है, उसको थोड़ी देर आप अग्नि के संपर्क में रखोगे तो वो भी अग्नि की तरह व्यवहार करेगा। उसी प्रकार से भगवान और उनकी सेवाएं दिव्य हैं। ठीक है, भगवान दिव्य हैं, उनके गुणगान दिव्य हैं, उनकी सेवाएं दिव्य हैं, कर्म बंधन में नहीं गिनी जाती हो, तो उसमें हमारा जो भी भौतिक चीजें हैं अगर हम उनको संपर्क में लगा दें
तो वो भी दिव्य बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उन्हें भी दिव्य बनाना है, भगवान की सेवा में लगा के। अगला श्लोक है शौनक उवाच इत्यभिव्यातं राज निशम्य भरतर्षभा किं न यात पृष्ठवानम भूयो वयासि किम ऋषि कविम। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र शील शुकदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो ये शौनक ऋषि कौन है? यहाँ भरी असेंबली है पूरा डिवोटीज का, तो ऋषिगणों का, तो शौनक उनके हेड है। ठीक है, और सूत गोस्वामी को ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि सूत गोस्वामी उनको भागवत सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। ठीक है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने तो परीक्षित महाराज को सुनाया था। अब नैमिषारण्य में कथा हो रहा है, तो यहाँ पे सूत गोस्वामी लीडर हैं जो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। ठीक है, तो शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, अच्छा ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया कि ऐसा ऐसा है, अब आगे और क्या प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने वो भी बताइए। तो यहाँ पे उनकी जिज्ञासा और बढ़ रही है। ऐसी जिज्ञासा हमारी भी होनी चाहिए। अच्छा आगे आगे क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, अच्छा आगे क्या पूछा, क्या क्या जानकारी मिलने वाला है। वी शुड बी वेरी ईगर टू हियर भागवतम, वी शुड बी वेरी ईगर टू हियर भागवतम, वी शुड बी वेरी ईगर टू नो व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति में वृद्धि का एक ही मूल्य आपको पे करना है, एंड दैट इज कॉल्ड ईगरनेस, लालसा होना, या लौल्यम जिसको कहते हैं, ग्रीड होना। आगे क्या, अच्छा आगे आगे क्या है, आगे क्या है। तो ये हमको इन ऋषियों से सीखना चाहिए। शौनक ऋषि कितने उत्सुक हो रहे हैं, अच्छा आगे क्या पूछा परीक्षित महाराज, आगे बताओ ना स्टोरी, दैट यू वांटेड टू हियर। तो ऐसा ईगरनेस हमें नहीं है ना अभी, बट होना चाहिए। नहीं है तो होना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा है, भगवान के शुद्ध भक्त में सारे देवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। आपको पता है कल क्या हुआ? जनरली आई विल टेल यू वन थिंग। शाम के समय में कल एक्चुअली मेरा काम बहुत पड़ा हुआ था, तो शाम को 6:30 बजे आप लोगों का कृष्णा बुक का रीडिंग में बोल चुकी थी ऑलरेडी। तो अभी 6 बजे हुए थे, मेरी ऑलरेडी एक क्लास चल रही थी और उसके बाद 7 बजे मेरा एक और क्लास था, तो वो भी मैं मिस नहीं कर सकती थी। और उसके बाद मेरी और भी काफी सेवाएं बाकी थी, जो थोड़ा मुझे इसलिए रात को लेट हो गया, और मुझे ये भी था कि रात को लेट हो गया तो सुबह उठना भी है। तो मैं सोच रही थी आधे घंटे का जो रीडिंग है इसको स्किप कर देते हैं, तो मन इसको मना कर देना चाहिए। मगर पता है मन में कितना द्वंद्व था कि अगर ये रीडिंग मिस कर दे, वो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे का। लालच है एक तरह का वो पढ़ने का भी, वर्तन ये भी मिस नहीं करना है। तो मन ये था कि नहीं मुझे डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, बाकी सेवाएं भी है, तो फिर बोले नहीं आधे घंटे में क्या ही हो जाएगा। तो मन में देखो द्वंद्व चलता है, ऐसा होता है। बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने बोला भी है डिवोटीज को, अब क्या करूं, मना कर दूं। मैंने तो ऑलरेडी ना मैसेज टाइप भी कर दिया था कि नहीं आज रीडिंग नहीं है। फिर बोला नहीं वो चैप्टर मिस हो जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट टेस्ट, बट आई एम टेलिंग कि कभी कभी ऐसी उत्सुकता होती है, नहीं वो चैप्टर मिस हो जाएगा, बड़ा अच्छा था, वैसे भी हफ्ते में 2 दिन ही पढ़ते हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं, रात को लेट होगा तो बट लेट अस रीड। सो ऐसी उत्सुकता हम सब में होनी चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि मेरे में इतनी नहीं है, कभी कभी होती है, बट हर बार मेरे में भी नहीं होता। उस टाइम भी चल रहा था कि मना कर देती हूँ मैं, तो फिर बोले कि नहीं पढ़ लेते हैं, कितना ही चला जाएगा। तो 2 स्टोरी तो पता है हमको, मैंने पहले भी वो पढ़ रखा है, आई रेड कृष्णा बुक मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो, बट स्टिल भक्तों के संग में पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। एंड आई वाज लाइक नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो दैट इज हाउ वी शुड हैव दैट ईगरनेस। एंड फिर मैंने बोला नहीं आधा घंटा पढ़ ही लेते, क्या ही चला जाएगा, लेट अस रीड। बट मेरा को काम काफी था, दैट्स व्हाई आई गॉट लेट इन द नाइट, मेरे को रात को काफी लेट हो गया। अभी भी काम बाकी है, आई विल डू आफ्टर दिस टाइम। तो वैसे ही रहता है। तो कभी भी कृष्ण कथा का मौका मिले ना, और स्पेशली भक्तों के संग में, वो तो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। अगर अकेले कर रहे हो तो बात अलग है, मगर भक्तों के संग में मिले तो कुछ भी करके ना जरूर करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में और भी जानने को मिलता है, क्योंकि डिस्कशन होती है ना, परस्पर है ना, परस्पर मतलब आदान प्रदान रहता है। तो वो जब दूसरों भक्तों से भी सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है, दैट इज मोर इनलाइवनिंग। क्योंकि संग में ही एक तो आप लोगों का भी संबंध स्ट्रांग होता है भक्तों का, और कथा रुचि भी भगवान को बहुत पसंद है जब भक्तों के बीच में कथा का गायन होता है। तो दैट कृष्ण लव्स अ लॉट।
तो वही चीज है। अब सुबह भी आप बता रहे हैं ना कि जैसे शुद्ध भक्तों के वचन होते हैं वो कानों में बैठे रहते हैं, तो मॉर्निंग आई वाज थिंकिंग कि आज मैं कुकिंग की सेवा नहीं करूंगी सुबह की, क्योंकि मुझे माँ की सेवाएं हैं, तो अगर मैं कुकिंग करने जाऊंगी तो मेरी बाकी चीजें रह जाती हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है थोड़ा। अब मॉर्निंग में वही चीज चल रहा था दोबारा, तो फिर मुझे याद आया प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, प्रभुपाद कहते हैं कि जो रसोई नहीं करता वो आलसी होता है। तो मेरे मन में वही आया, नहीं मैं आलसी तो नहीं हूँ। I went to the kitchen, I did the cooking service. तो बट वही बता रहे कि शुद्ध भक्तों की जो वाणी है वो काफी हम लोगों को हेल्प करती है, वो स्ट्राइक करता है बार बार मन में। और मैं जिस दिन कुकिंग नहीं करते ना, मेरे को ऐसा होता है प्रभात की वाणी है, तुम आलसी हो। दैट्स रिक्वायर्ड, सो वी नीड टू हियर। तभी कहते कि हमें केवल सुनना नहीं होता, हृदय में लेके जाना होता है, ताकि वो आपको बार बार रिमाइंड करवाए कि आप कुछ गलत करो। कभी कभी सुबह मंगल आरती उठने का मन नहीं होता, मंगल आरती नहीं मतलब कभी कभी बहुत थकान होती है तो मन करता है थोड़ी देर सो जाए, बट फिर हमारे गुरु माता जी वो कहते हैं कि इवन यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, बट डू इट, दैट प्लीजेस कृष्णा। तो वो स्टेटमेंट भी कानों में काफी बैठी रहती है कि कहते कि आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आपका मन करे चाहे ना करे, मगर फिर भी करो, क्योंकि कृष्ण को पसंद है वो। तो वो चीज स्ट्राइप वो अंदर से फिर बदती है कि नहीं उठ जाओ करो। तो तभी मैं कहती हूँ कि केवल श्रवण कानों तक ही नहीं होना चाहिए, इट शुड गोज टू द हार्ट। ठीक है, तो आज तक कुकिंग करो, सो वो नहीं तो आलसी हो तुम। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट रिमाइंड्स अस। तो श्रवण का अर्थ ये होता है कि जो वचन है उनको हृदय में लेके जाना, ताकि वो आपको बार बार स्ट्राइक करें। अगर आप कहीं ढीले पड़ रहे हो तो आपको वो याद कराए कि नहीं करो, तो उस तरीके से। ठीक है, ये एक बार मैं जल्दी से तात्पर्य पढ़ दूं, नहीं तो डिले हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा ही है, आई एम सॉरी, मैं बीच में कुछ और ही बताना शुरू करके, बट आई फेल्ट लाइक शेयरिंग। भक्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर, है ना। तो भगवान के शुद्ध भक्त में सारे देवी गुण स्वतः विकसित होते हैं, कि देखिए भक्त ऑटोमेटिकली ऑल द गुड क्वालिटीज कम टू हिम, तो उसको अलग से एक्वायर करने का जरूरत नहीं होता। तो इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं। अब देखिए भक्तों के गुण देखिए, ठीक है, इसमें से काफी गुण है जो मेरे में एक भी नहीं है वैसे, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डिवोटी। मगर हम सबको देखना चाहिए कि हमें भी ये गुण आने चाहिए। पहला है दयालु, दूसरा है दयालु भक्त तो बहुत दयालु होते हैं, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, तो वो हर जीवात्मा को कृष्ण नाम देने में दयालु रहते हैं। ठीक है, कंपैशनेट एक हृदय रहता है। शांत, भक्त शांत होता है, वायलेंट नहीं होता। सत्यवादी, वो झूठ नहीं बोलता। तीसरा समदर्शी, सबको बराबर समभाव से देखता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या जानवर हो, या मनुष्य हो। त्रुटि रहित, उसमें कोई दोष नहीं होता। उदार हृदय होता है कि सबके साथ शेयरिंग करना। ठीक है, मृदु, मृदु इंग्लिश हिंदी का मुझे समझ नहीं पता, मैं देख के बताऊंगी आपको। स्वच्छ, क्लीन रहता है, ही टेक्स बाथ ट्वाइस अ डे, अपने आप को स्वस्थ वस्त्र और क्लीननेस का ध्यान देते हैं। अनासक्त, कहीं पे आसक्ति नहीं है। सर्व शुभेशी, अब ये मुझे इंग्लिश में देखना पड़ेगा, मेरा हिंदी भी इतना स्ट्रांग नहीं, आई एम सॉरी। संतुष्ट, सेटिस्फाइड रहना। कृष्ण का शरणागत, भगवान को सरेंडर, पूर्ण शरणागति रहना। लालसा रहित, लालच ना होना भौतिक चीजों के लिए। सरल, सिंपल होता है। स्थिर, स्टडी होता है अपनी भक्ति में भी। आत्मराम, संतुष्ट, कहीं किसी से अपेक्षा नहीं रखता। नियमित आहार करने वाला, ठीक है, नियमित रूप से रेगुलेटेड। ठीक है, ज्ञानी, ऑब्वियसली उसके पास ज्ञान है। शिष्ट, शिष्ट में भी डिसिप्लिन आई थिंक। निर्भिमानी, निरअभिमानी मतलब अभिमान ना होना किसी चीज का। ठीक है, गंभीर मतलब ग्रेव होना, किसी भी चीज को मजाक में ना लेना। सहानुभूतिशील, सिंपैथी रखना लोगों के साथ में। मैत्री भाव वाला, कि सबके साथ एक फ्रेंडशिप वाला भाव होना। कवि हृदय, पोएटिक, मतलब हर चीज को एक गायन के रूप में प्रस्तुत करना। दक्ष, एक्सपर्ट होना। तथा मौन रहने वाला होता रहता है। मौन रहने वाला अर्थ ये नहीं कि वो चुप रहता है, नहीं, कि भौतिक चीजें नहीं बोलेगा, कृष्ण कथा में सब कुछ बोलेगा वो, इसलिए। तो भक्त के 26 गुण होते हैं, जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज न्याय चैतन्य चरितामृता में किया है। तो कभी आप सीसी पढ़ेंगे तो उसमें फुल डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है, तो कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को भी कवि कहा गया है। दिस इज द आउट ऑफ द 26 क्वालिटी, दिस इज द वन क्वालिटी, ही इज पोएटिक। ठीक है, उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवत की प्रस्तुति उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। तो दिस इज अ पोएटिक नरेशन बाय सुखदेव गोस्वामी दिस भागवतम।
ठीक है। वह स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे 26 गुण की बात इसलिए की गई है बिकॉज ही इज द वन ऑफ द एक क्वालिटी यहाँ पे मेंशन किया पॉइंट। तो ऐसा भगवान सुखदेव गोस्वामी में भी ऐसा एक गुण देखा गया। खैर वो तो गुण युक्त हैं। ठीक है, आज यहीं पे थोड़ा विराम लेंगे। इस वर्ष पे मैं कल थोड़ा और चर्चा करूंगी आपके साथ में। ठीक है, तो अभी आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ रियलाइजेशन है, क्योंकि नहीं तो प्रश्न के लिए समय नहीं मिलता। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे, या प्रश्न है किसी का? हरे प्लीज कृष्ण डॉली माता माता जी। जी। कल हमने पढ़ा था वो, कल के परसों के क्लास में, वो जो गजेंद्र उसका मगरमच्छ जब ये पकड़ता है टांग, तो आपने बोला था कि उसको 1000 साल तक उस बिना खाए वहां पे रहा। वो कैसे जिंदा रहा 1000 तक? उसने क्या वो खाया? गुहा की बात कर रहे हो, वो जो गजेंद्र का स्टोरी सुनाया था? हाँ जी। बिना खाए, वो अब वो पास टाइम है माता जी, उसमें हम नहीं बता सकते। भाई 1000 साल हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा, मगर उस युग के हिसाब से इट्स अ डिफरेंट टाइम। ठीक है, अच्छा। तो लीलाओं में एक्चुअली लीलाओं में प्रश्न नहीं हो पाते, तो क्योंकि पास टाइम्स है उसमें हम ज्यादा बता नहीं सकते। मगर भागवत में वर्णन है वो 1000 वर्षों तक ऐसा था। तो जो मगरमच्छ था उसको तो खाने को मिल रहा था क्योंकि वो पानी में ही था, मगर हाथी बिना उसके, इसलिए वो कमजोर हो गया था, बाद में काफी वीक हो गया था। ठीक है, और समय का भी टाइम रिलेटिविटी भी है, क्योंकि वो पहले युग का समय है, तो वहां का और यहाँ का समय का भी हमारे हिसाब से 1000 युग बहुत ज्यादा होता है, बट इट्स लाइक अ टाइम रिलेटिविटी। ठीक है, और कोई प्रश्न है माता जी? और ये रियलाइजेशन है कि जो आपने कल भी बताया था, आज भी, कि जो श्रवण है, श्रवण से ही हम देख सकते हैं भगवान की जी। सूरत मूरत। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हम सोचते थे आंखों से हम पिक्चर देखते हैं, कृष्ण ऐसा है, भगवान ऐसे है ऐसे, मगर आज ये सच्ची में रियलाइज हुआ कि जब भी हम ये सुनते हैं, ऐसा कलर है, मुरली है, राधा साथ में तुलसी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये रियलाइजेशन। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, या कोई कुछ बताना चाहे, यानी रियलाइजेशंस? यस। भक्तों की सभा में चुप रहोगे तो कहाँ बातें करोगे, भौतिकवादियों के बीच में? वन शुड स्पीक, बोलना चाहिए अपना रियलाइजेशन, वन शुड शेयर। माता जी माता जी, सारी बोलेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे अभी आपने प्रचार का अभी डिस्कशन चल रहा था प्रचार के बारे में, तो जैसे हम मतलब किसी को भी बोलते हैं तो वो नेचुरली उधर से अपना ही स्टोरी बोलने लगता है, या वो है। लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, या तो उसके पिछले कर्म नहीं होते उस हिसाब से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खुद भक्ति में आते हैं तो खुद मतलब भक्ति में मतलब कोशिश ही करते हैं आने के लिए, और जब हम स्टार्ट अपने हिसाब से, मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला हुआ कि हम किस तरह से भक्ति में चल सकते हैं, तो कभी कभी हम सिर्फ उस तरह से चलने की कोशिश ही करते हैं, जैसे आप हमें समझाते हो ऐसे ऐसे करो वैसे, तो हमें देखकर ही कोई खुद ही वहां से बोल पड़ता है कि मतलब मुझे भी जप दे दो, या मैं भी भक्ति करूं, या मुझे भी समझा दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनके पिछले कर्म ऐसे होते हैं कि या उनको मतलब कैसे उनको उनका मतलब किसी को तो समझाना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो तब भी वो नहीं आ पाता है, या अपनी स्टोरी बोलता है, नहीं जी आप ही वो, आपका काम ही यही है, आप लोगों का दिमाग खराब है, आप लोगों का ये है, आप लोगों ने वो नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखकर ही कुछ दिनों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी, हमारे घर जो भी कोई आता है ना, जो भी मतलब आज तक, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, अभी मेरी मतलब बुआ सासू माँ जी आई हुई है, तो वो 5-6 दिन से हमारे घर में रह रही है, तो देख कर ही वो बोलती है, वो आज 2 दिन से मुझे बोल रही है मुझे भी जप सिखा, मुझे भी बता, मुझे भी मतलब कर दे। तो कल एक्चुअली फिर मैं पूरे अमृतसर में उनके पास जप नहीं था उधर, फिर मैंने प्रभु जी से मंगवाया उधर, मैंने कहा नहीं वो मुझे बहुत तंग करती है। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो देख कर ही बोलते हैं कि मैं भी जॉब करना चाहूंगी, मुझे भी बता दो ये क्या है, मैंने भी पूरा जीवन वेस्ट किया। तो किसी को इतना ज्यादा समझाओ, इतना ज्यादा समझाओ, इतना ज्यादा समझाओ, उल्टा लगता है कि ये मेरा ही दिमाग खराब करके चला जाएगा। तो माता जी, इसका ऐसे इनका देखिए, पिछला कई लोग कर्म हैं होते बहुत जल्दी ले लेते हैं और कई लोग नहीं लेते हैं, तो इसमें उनकी कंडीशनिंग का बहुत रहता है। कई लोग पिछला कुछ सुकृति लेके आते हैं, कोई इमीडिएटली बोलने पे ही ले लेंगे, और कुछ लोगों का शायद सुकृति उतना नहीं होता, उनको समय लगता है, क्योंकि पिछले पाप कर्म उनके इतने ज्यादा हैं
कि अगर वो करना मन से चाहे होगा भी मगर ले नहीं पाते उस चीज को, तो उल्टा और अपराध कर जाते हैं। तो ये उनकी पिछली किए धरे ही हैं जो आगे आते हैं कि वो उतना कर नहीं पाते हैं, मगर फिर भी वैष्णव कृपालु होते हैं, दया करते हैं, उनको प्रसाद ही देते कि उनकी सुकृति बढ़े। तो इस तरीके से अगर इनके एनकाउंटर्स भक्तों के साथ में होते हैं तो धीरे धीरे वो भी भक्ति लेंगे, ऐसी बात नहीं है, ले लेते हैं। मगर ये कि पिछली सुकृति है नहीं ना, पाप इतने कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट है और ज्यादा अपराध कर जाते हैं। माता जी क्वेश्चन ये है कि उसको हम बार बार फिर बोले कि नहीं बस छोड़ दे वहां पे? नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए जो फेवरेबल नहीं है तो आप उनको ज्यादा बोलोगे तो वो और अपराध कर जाएंगे बेचारों का, तो फिर और बेड़ा गर्क हो जाएगा कि और ज्यादा अपराध करेंगे वैष्णव के प्रति, आगे सुकृति नहीं है। तो केवल उनसे फिर बहस ना करें, उन्हें छोड़ दें और आप प्रसाद दे दीजिए, उनको खाना खिलाइए, शायद उससे उनका बड़ा चल जाए, मगर बोलना नहीं चाहिए। फिर जो फेवरेबल नहीं है उनको नहीं सुनाना चाहिए, जो थोड़े बहुत लगते हैं कि फेवरेबल है उनको प्रचार करना चाहिए उनको। जी जी माता जी, नहीं तो वो और अपराध करेंगे, फिर क्या फायदा। जी माता जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, हमें उनको और अपराध करने से बचाना चाहिए, तो वी कैन गिव देम प्रसादम जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कम हो। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, एनीवन एल्स? वर्षा आप कुछ कह रहे थे? हाँ माता जी जैसे कल ही हमने स्टोरी पढ़ी कि रुक्मणी जी ने सिर्फ श्रवण किया था और उसके बाद वो इतना डिवोटेडली लव करने लगी, मतलब श्री कृष्ण से उनका प्रेम बहुत सच्चा और प्योर था। तो वैसे ही हम तो बड़े तुच्छ मनुष्य, मतलब रुक्मणी जी के सामने तो बहुत ही तुच्छ। तो ये मेरा एक रियलाइजेशन है कि अगर हम भी श्रवण करें तो फिर उतने तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ हद तक हम भी मतलब मेस्मराइज हो जाते हैं कृष्ण से। यस, कि उनका मतलब एक अंश इच्छा भगवान रहती के है। अंश है ना, हाँ इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, इसलिए बस माता जी इतना। That is very good realization. Yes, the attraction is because of hearing. भगवान को श्रवण करने से हमारा आकर्षण आता है। So that is there. Yes, और कोई है यहाँ पे? आस्था, you want to say something? हरि बोल, are you there? कुछ कह रहे थे आप? मैं वो 26 क्वालिटी देख रही थी। अच्छा, 26 गुण देख रही हो? फिर मैं अपने अंदर देख रही थी, फिर अच्छा, मुझे तो मुझे लगा लगा कि मेरे मैं में तो देख अभी रही हो। बात तो है ही है, वो तो कोई नो डाउट एट ऑल। जोकिंग। हाँ, बताओ रियलाइजेशन। जोकिंग, आई कैन प्रूव। और और मैं वो प्रूव भी कर सकती हूँ आपके आचरण और गुणों से। तो Okay, मैं वो Asta, once again there is a question from Meenal. Meenal प्रश्न पूछ रही है, how to be in love with Krishna every single second? बड़ा अच्छा सवाल है। How to be in love? आस्था, आप किसी को प्रेम करना चाहते हो, क्या करोगे? मैं उसके सॉरी, बारे में आस्था नहीं, सॉरी मीनल। मीनल, आपका सवाल है ना? मीनल बोल क्यों नहीं रही है? मीनल कहाँ है? तुमने चश्मा नहीं पहना मीनल, तुम्हें दिख नहीं रहा? नहीं मैंने नहीं पहना है, बट मैं काम कर रही हूँ ना। अच्छा, बताओ मीनल। मुझे लगे शायद तुमने चश्मा नहीं पहना, तुम्हें दिख नहीं रहा है। हाँ जी। हाउ यू विल लव समवन? दिस इज सिंपल क्वेश्चन। कैसे करोगे? भौतिक जगत में भी हम किसी से प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? सेवा करते हैं, उसके बारे में श्रवण करते हैं, है ना? द मोर हम लोग उसके लिए, द लव मीन सर्विस, वी ट्राई टू सर्व दैट पर्सन, है ना? और दूसरा, उसका श्रवण करके जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा, उसका चिंतन होगा, और सेवा से तो एक रेसिप्रोकेशन है ना। सो दैट वे वी आर ऑल द टाइम इन लव विद कृष्ण। अंडरस्टूड आस्था? सॉरी मीनल। यस माता जी। है ना? सो इट्स बाय सर्विस, टू कुक फॉर कृष्णा, डू कीर्तन फॉर कृष्णा, डांस फॉर कृष्णा, सिंग फॉर कृष्णा, उनका डिस्कशन करो, उनके बारे में बात करो, ऑटोमेटिकली ही विल बी इन योर रिमेम्बरेंस। ओके ओके माता जी। ओके, और किसी का प्रश्न है यहाँ पे? सॉरी आस्था, आई कट यू, आई स्टॉप्ड यू इन मिडल, बोलिए। माता जी, मैं देख रही थी कि भक्तों में से कितनी
26 क्वालिटीज कितने अच्छे से भरपूर तरीके से होती है, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं है अभी। मतलब मैं एक एक नोटिस कर रही This थी is also one of the quality that you are thinking you don't have any quality. नो मतलब लेकिन लिटरली मैं एक एक पॉइंट आउट कर रही थी कि ये, अरे मैं कहा चलो एक हो जाए, चलो देखते, नहीं मेरा सब में पत्ता कटते जा रहा है एक 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 करके। तो बुरा भी देखिए, पहली लगता बात है। तो ये, अगर हमें लगे कि हमें कोई गुण नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। कितना एक्सेप्ट भी करना अपने आप को, ये हम्बलनेस आना, ये भी एक गुण है। और दूसरा, हमें अगर आपको लगता है कि मुझ में वो गुण नहीं है, तो जो गुण आप चाहते हो उस भक्त का संग करो जिसमें वो गुण है। हाँ सर, वेरी सिंपल है कि नहीं? संगी तो नहीं मिलता है, संग नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है। ईगरनेस। मेरा स्कोर 26, मीनल में 26 गुण है। -26 है। अच्छा, -26 है। ओके, मीनल में पूरे 26 गुण है। इट्स नथिंग लाइक दैट। जैसे आपको बोला कि हमें गुणों, ये भी देखिए कुछ ना कुछ गुण है ही कि भक्ति में हम लोग, तो गुण चाहिए तो वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज। हम जिन भक्तों का संग करते हैं वैसे भक्त ढूंढिए। और ऐसा क्या है कि जो नहीं मिल सकते, कृष्ण फुलफिल। भक्त कृष्ण हमसे ज्यादा चिंतित होते हैं कि हम भक्ति में वृद्धि करें, तो हमें तो बस इच्छा करनी है, भगवान फुलफिल कर देते हैं। और वो भी भक्ति के लिए इच्छा करेंगे तो भगवान जरूर फुलफिल करेंगे। तो ही विल सेंड यू सच डिवोटी। वो आपको जरूर उस भक्त के संपर्क में लाएंगे जिसको आप ढूंढ रहे हो, जैसा भक्त आप चाहते हो। वो जरूर आपका ऐसा संग देते हैं कि आप कहीं ना कहीं वृद्धि कर सकें भक्ति में। ठीक है, वी जस्ट हैव टू डिजायर। हमें बस इच्छा करनी होती है। तो कृष्ण बोलते हैं ये लो प्रस्तुत है। बिकॉज हमारी भक्ति के लिए कंड्यूसिव है ना। दो में भी थोड़ा डिले हो सकता है, वो हमारी पेशेंस चेक करने के लिए, मगर इच्छा जरूर पूरी होती है। कृष्णा मेक्स ऑल अरेंजमेंट कि हम भक्ति में वृद्धि अच्छे से कर सके। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? यस, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ नहीं कहना है? कौन नहीं बोला आज? पूजा नहीं बोली, प्रिया नहीं बोली। इनको, ये बड़े ही परमहंस लोग हैं, इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। महाभागवत वैष्णव है सारे, दे आर दी महान। जी डॉली माता जी बोलिए। माता जी, बोलना सारे चाहते हैं, मगर ये जो सुबह का टाइमिंग होता है ये फिर घर वालों को नाश्ते वाश्ते का होता है, इसलिए मुझे लगता है फिर सभी शॉर्टकट ही करते हैं। नहीं, वो तो बाकी जो पूछने है को ना, बहुत बाकी कुछ है। लोग वो स्टूडेंट है माता जी, अच्छा अच्छा। इसलिए उनको पॉइंट कर रहे हो। मगर क्लास ऑन रहती है ना, बाकी लोग तो जुड़े रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा वो भी रहता है। नहीं, वो तो है। ये बाकी लोग, ये महाभागवत वैष्णव है हमारे यहाँ पे। हाँ पूजा माता। माता जी मैं सोची थी क्या बोलूं, बट अब तक सारे क्वेश्चन ये सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हैं। नहीं माता जी। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सुनेंगे आपसे भी। बट बोलना चाहिए। अगर भक्तों के संग में हम लोग नहीं बोलते हैं ना, भौतिकवादियों के बीच में नहीं बोल सकते, तो वी शुड टेक द एडवांटेज। हमें हमेशा कुछ नहीं भी आता फिर भी कुछ बोलना चाहिए, तो वो डेट प्यूरिफाइज अस। क्योंकि क्या कहते हैं, भक्तों की संगति में ही बोलने का एक मौका है, एंड वी गेट प्यूरिफाइड। उनसे भी कुछ सुनने को मिल जाता है। सो इट्स वेरी नाइस टू शेयर आवर रियलाइजेशंस। हमारे मन में जो भी आता है हमें शेयर करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे, समय हो गया काफी। तो आज शाम को भगवद गीता का टेस्ट भी है, तो जो भक्तगण तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। अभी खैर मैंने अभी भी पेपर नहीं डाला है, तो डाला है मगर अभी उसका हिंदी वर्जन मुझे करना है। यस आस्था, यू आर सेइंग समथिंग? बिना तैयारी के टेस्ट दे सकते हैं? दे दो, मगर यू शुड स्टडी। दे लो, मगर मैं तुम्हें काउंट नहीं करूंगी मैं, बिकॉज दोज हु आर रेगुलर स्टूडेंट मैं उन्हें कोई काउंट करूंगी। मुझे काउंट मत कीजिएगा, मैं तो कह भी नहीं रही। हाँ, एग्जाम दे सकते हो आप, मगर दोज हु आर रेगुलर स्टूडेंट आई विल काउंट देम ओनली। और जो रेगुलर क्लासेस में आ रहे हो तुम लोग, तो दिखते भी नहीं हो। तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। Those who are regular, I will give the first priority to them. तो बहुत है जी, लेकिन फंसा होता है व्यक्ति। Fine, it's management, Mother जी, one should manage. Yes, Princy Mother जी, आप कुछ कह रहे हो?
जी माता जी कुछ नहीं, बस सिर्फ माता जी को यही बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, फैमिली में कुछ लोग आगे चलेंगे, हम उनको पीछे पकड़ पकड़ के आगे चलेंगे। मैं भी उनके जैसे, फैमिली में कुछ तो है ना जो आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको पीछे पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा चलेंगे। हाँ सही में। चलिए, सो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको। इवनिंग में जो भी टेस्ट देना चाहता है मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, आस्था यू कैन कम एंड गिव द टेस्ट, ठीक है? तो आप लोग दे सकते हैं शाम को, आइए। चलिए फिर यहाँ पे विराम लेंगे, तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग टाइम एंड ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा एवरीवन।